गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स से मैं विद्याधर सियाक कक्षा 11 है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके अंतरा भाग फर्स्ट के काव्य खंड में पाठ 5 कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में एक कवि या लेखक का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। उसी प्रश्न के उत्तर को हम किस प्रकार लिखें, इसको हम शुरू से ही कवि का जो जीवन परिचय आपको बता रहे हैं उसी तरीके से आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में कीजिए और उसी तरह से आपको हमेशा हल करना है। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। कवि सुमित्रा नंदन पंत कौन थे? वे छायावादी युग के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। छायावादी युग के 5 स्तंभ कवि, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला आदि जो कवि हैं उनमें से एक हैं सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सबसे पहले 2 पॉइंट बनाते हैं इनके जीवन परिचय और दूसरा पॉइंट होता है साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय में हमेशा जीवन संबंधी बातें आती हैं और साहित्यिक परिचय में साहित्य जगत में जो भी कार्य किया, उनकी प्रमुख रचनाएं, उन्हें जो पुरस्कार प्रदान किए गए, जो महाकाव्य आदि की जो रचना की गई, उनकी काव्य की भाषा कैसी थी, ये सब बातें साहित्यिक परिचय में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। तो हम देखते हैं कि कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल के कोसानी गांव में हुआ था। इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो आपका उत्तर बड़ा ही रोचक होगा। परीक्षक ध्यानपूर्वक आपकी कॉपी को चेक करेगा और आपके अंक भी बहुत अच्छे आएंगे, इसलिए आप अलग अलग लिखेंगे। कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान है अल्मोड़ा, उत्तरांचल के कोसानी गांव में। अल्मोड़ा जिला है, उत्तरांचल के कोसानी गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम, कवि सुमित्रा नंदन पंत को बचपन में गोसाई दत्त के नाम से जाने जाते थे, अर्थात इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था, गोसाई दत्त। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में अपन बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उनके मूल गांव अल्मोड़ा में हुई और उसके बाद उस शिक्षा के लिए वे वाराणसी, बनारस और इलाहाबाद में, यहाँ बनारस भी कहा जाता है, वाराणसी अर्थात बनारस और इलाहाबाद में इनकी उस शिक्षा प्राप्त हुई। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ करके बिना परीक्षा दिए ही उन्होंने एक बार क्या, महात्मा गांधी जी का भाषण सुना। सन 1919 में महात्मा गांधी जी ने एक भाषण का उद्बोधन किया, तो उस भाषण से प्रभावित होकर के कम उम्र में ही कवि सुमित्रा नंदन पंत अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ करके स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। गांधी जी के साथ देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, अर्थात स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगे। उन्होंने अपनी परीक्षा भी नहीं दी और बीच में ही देशभक्ति में सरोकार हो गए। फिर इनका जो निधन की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 1978 ईस्वी में हुई। इनका संपूर्ण जीवन ही स्वाधीनता आंदोलन और काव्य रचना में बीत गया था। अब आप साहित्यिक परिचय की जहाँ तक बात करते हैं तो साहित्य में इनका रुझान कैसे हुआ? ऐसा कहा जाता है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही काव्य रचना यानी कविता की रचना करना शुरू कर दिया था। विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने काव्य रचना शुरू कर दी थी। सन 1938 में रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। इनकी एक पत्रिका है रूपाब, 1938 में रूपाब नामक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी, जिसका प्रभाव उस युग में यानी छायावादी युग के कवियों पर भरपूर पड़ा। ये छायावादी युग के छायावादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।
सबसे श्रेष्ठ अच्छे कवि माने जाते हैं, सबसे अधिक भावुक, और इनकी जो शैली है और उसकी जो अभिव्यक्ति है बड़ी भावुक है। ये सबसे अधिक भावुक तथा कल्पनाशील कवि के रूप में चर्चित माने जाते हैं। अर्थात ये अपनी कल्पना के आधार पर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और उससे काव्य रचना कर देते हैं, इसलिए चर्चित हैं। इसलिए इनको कहते हैं कि सबसे अधिक भावुक और कल्पनाशील कवि माने जाते हैं। इसी प्रकार इनकी भाषा, इनकी जो काव्य की भाषा की बात करें तो इनकी काव्य की संपूर्ण भाषा जैसे खड़ी बोली से युक्त है, और इन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। यानी इनकी जो काव्य रचना करने की जो भाव है, शिल्प रचना, वह बड़े ही रोचक है, इसलिए इनको शब्द शिल्पी भी कहा जाता है, माना जाता है। इस प्रकार उन्होंने काव्य रचनाएं की। फिर देखिए पुरस्कार एवं सम्मान भी दिया गया इनको विभिन्न कविताओं पर या जो महाकाव्य की रचना की उन पर इनको पुरस्कार प्रदान किए गए। कहा जाता है इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला और साथ ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। कवि सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसी प्रकार इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं या काव्य रचनाएं वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में विद्यार्थी ध्यान दें। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जो साहित्यिक परिचय में लिखी जाती हैं, जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, सौवर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो प्रमुख काव्य रचनाएं मानी जाती हैं। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न काव्य संग्रह भी लिखे। इसके साथ ही इन्होंने कुछ महाकाव्य भी लिखे। तो महाकाव्य कौन से हैं वो मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। देखिए इन्होंने छोटी और बड़ी कविता सभी प्रकार की कविताएं भी लिखी। जैसे अपन लिखते हैं महाकाव्य, तो लिखेंगे महाकाव्य के बारे में कहा जाता है कि छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या, छोटी कविताओं और इन्होंने कई गीत भी लिखे। गीतों के साथ लंबी कविता, छोटी कविताओं और गीतों के साथ लंबी कविता यानी परिवर्तन, जिसका नाम है परिवर्तन जैसी लंबी कविता लिखी गई, यानी बड़ी कविता जिसको कहते हैं लंबी कविता की रचना भी की। और इसी के साथ लंबी कविता के साथ साथ उन्होंने लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना की। और लोकायतन ये ध्यान दीजिए, लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना की। महाकाव्य की रचना की। इनका जो महाकाव्य लोकायतन ये प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार ये कहा जाता है कि देखिए कि इनकी प्रसिद्ध बात ये है, आप नोट लगा करके लिख सकते हैं कि चिदम्बरा पर आपको भारतीय ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इनका एक जो मतलब प्रमुख काव्य संग्रह है चिदम्बरा काव्य संग्रह पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदम्बरा काव्य रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ
पुरस्कार 1 लाख रुपए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1 लाख रुपए नगद प्रदान किए गए। अर्थात इनको चिदंबरा जो इनकी रचना है इस पर 1 लाख रुपए का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नगद प्रदान किया गया। इनको 1 लाख रुपए से नवाजा गया। इस प्रकार इनको मतलब बहुत से पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। तो ये प्रसिद्ध कवि हैं और छायावादी युग के प्रवर्तकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में कहा जाता है कि वे चिदंबरा काव्य की रचना की तो इस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1 लाख रुपए नगद इनाम प्राप्त हुए थे। इसलिए इनको भारतीय ज्ञान पुरस्कार द्वारा मतलब 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस प्रकार एक प्रसिद्ध छायावादी कवि माने जाते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।